स्वामी जी, बच्चों में काफ़ी तनाव है, स्ट्रेस में रहते हैं और उदास रहते हैं बच्चे, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। तो ऐसा कौन सा ध्यान है जिससे बच्चे खुश रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि आने वाले भारत का भविष्य है। देखिए, वैसे तो आजकल मेडिकल साइंस और खासकर मनोवैज्ञानिक लोग ये बोलने लगे कि मेडिटेशन करना चाहिए, और वो ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं सरकार की तरफ से। बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी, भारत का जो मूल धर्म कहता है, जैसे भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने उस समय एक मेडिटेशन दिया, आनापानसति योग और विपश्यना मेडिटेशन। आज वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और फिर उनके बाद भगवान रजनीश, जिनको आज ओशो नाम से जानते हैं, वो आए और उन्होंने तो पूरी तरह एक साइकोलॉजी की, जो एक थ्योरी क्रिएट की कि आप इस तरीके से आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। इतनी सारी टेक्निक इजाद की कि जिसको अगर आदमी पढ़ना भी शुरू करे तो उसका तनाव गिर सकता है। आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं कि जब ओशो देह में थे, यानी जीवंत थे ओशो, विदेशों के 85% साइकेट्रिस्ट ओशो के आश्रम में मेडिटेशन करने के लिए आते थे। तो ओशो ने उनसे सवाल किया कि आप तो खुद साइकेट्रिस्ट हैं और आपका दिमाग खराब है, कैसे? तो उन्होंने कहा, जी ऐसे तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविज्ञान दिया है, और सिगमंड फ्राइड को खुद ही फियर फीट आते थे, यानी कि भय के दौरे, और लास्ट में कहते कि सिगमंड फ्राइड को सुसाइड करके मरना पड़ा, जबकि वो मनोविज्ञान के जनक थे। तो उन्होंने ओशो से सारी बातें बताई कि जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं वो इतने पीड़ित हैं, लोगों को जो वो एनालिसिस, साइको एनालिसिस की जो क्लासें देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, वो खुद ही इतने पीड़ित हो जाते हैं कि अंत में उनको भी अपनी टैबलेट खानी पड़ती है, और उनको ऐसी कोई गंभीर बीमारी पकड़ लेती है कि उनका आप कभी रिकॉर्ड में नहीं पाते कि वो साइकेट्रिस्ट कैसे एक्सपायर हुआ, कैसे मरा। हालांकि लोकल डॉक्टर जो होते हैं उनके बारे में पता होता है, ये डॉक्टर ऐसे मरा, लेकिन साइकेट्रिस्ट का एक बड़ा हिडन कॉर्नर है, छिपा हुआ कोना, कि जिसमें आपके सामने कोई हिस्ट्री लेके नहीं आई जाती। तो ओशो ने बहुत सारी टेक्निक दी कि इस टेक्निक के जरिए आप तनाव को दूर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में एक कॉर्टिजोल नाम का एक केमिकल होता है, उसको हार्मोन्स भी बोलते हैं, केमिकल भी। तो कॉर्टिजोल हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से सप्लाई होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो उससे आदमी इतना तनाव में हो जाएगा कि उसका स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, और स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, किसी से इज्जत से बात नहीं करेगा, बदतमीजी उसके अंदर आएगी, और उसका दिल करेगा कि घर को छोड़ के भाग जाएं। ये कॉर्टिजोल का एक हाई लेवल पे डिस्चार्ज होने का लक्षण है, एक सिम्टम, कि आपका कॉर्टिजोल न्यूरोट्रांसमीटर ने इतना सप्लाई कर दिया कि अब आप परेशानी में रहेंगे। तो ओशो ने एक ऐसी टेक्निक दी कि कॉर्टिजोल आपका विसर्जित हो, यानी इसको हम टॉक्सिक कहें, वो टॉक्सिक हमारे बॉडी से और माइंड से बाहर हो, जिससे कॉर्टिजोल हमारा बैलेंस में रहे, या उसको न्यूरोट्रांसमीटर बाहर ना करे। हमारे भीतर एक डोपामाइन नाम का एक हार्मोन्स है, और वो हार्मोन्स क्या करता है कि आपको खुश रखता है, इरिटेशन में नहीं जाने देता, डिप्रेशन में नहीं जाने देता, और अनिद्रा की समस्या नहीं होने देता, क्योंकि डोपामाइन सीधा आपके लीवर पे काम करता है। और लीवर का तो आप मतलब समझते हैं, लीवर शब्द आया है लिव से, लिव मैंने रहना। हम जहां रहते हैं उस पार्ट को, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, उस पार्ट को लीवर कहा है कि उसी से हम संचालित हैं। तो लीवर को डोपामाइन ठीक करता है। लेकिन डोपामाइन की टैबलेट जब व्यक्ति लेते हैं या साइको एनालिसिस कराते हैं तो उससे वो उसका ठीक नहीं होता।
उसके लिए डॉक्टरी लाइन के लोग भी बोलते हैं कि आपको दिन में कम से कम यानी 24 घंटे के अंदर 1 घंटा आपको स्वयं को देना चाहिए, जिसमें आप अकेले रह सकते हैं या नाच सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई गाना गुनगुना सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जिससे आपको पैसा ना मिलता हो, ऐसा काम। क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो सारी हमारी जिम्मेदारियां और अर्निंग के ऊपर डिपेंड है कि हम कुछ करेंगे तो हमें इसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो ओशो भी बोलते हैं कि आपको 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको किसी से कोई संबंध नहीं, ना पति है, ना पत्नी है, ना पुत्र है, ना पिता, कुछ भी नहीं, आप मात्र मनुष्य हैं, आप किसी धर्म के नहीं, किसी जाति के नहीं। अगर 1 घंटा हम ऐसे बिताने लगें अपने साथ, चाहे आप खेत में बिताएं या किसी मेडिटेशन सेंटर में बिताएं या अपने कमरे पे बिताएं, वो अगर 1 घंटा आप अपने आप को देते हैं तो साइको जो साइंस है वो बोलती है कि आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होता रहेगा, आप उसमें नाच सकते हैं। कुछ हमारे भारत का जो सिस्टम आप देखेंगे कि 24 घंटे हमारे पास हैं। विदेशों में क्या होता है, 8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम और 8 घंटे मनोरंजन। अब आप किसी से पूछे 8 घंटे कोई सो नहीं पाता। 8 घंटे काम की बजाय 16 घंटे आदमी काम करते हैं और सोने के लिए कभी ओवर ड्यूटी, कभी ओवर टाइम लगाते हैं। तो तनाव का जो कारण है वो हम अपने आप को रिलैक्सेशन का समय नहीं देते, कि हम अपने आप को ना थोड़ी देर के लिए किसी रिश्ते से मुक्त करते, ना किसी जिम्मेदारी से और ना ही किसी संगठन से। हम अपने आप को 1 घंटे के लिए अगर मुक्त करना सीख जाएं तो कभी भी व्यक्ति के भीतर स्ट्रेस नहीं आता। तो बच्चों के लिए जिब्रीश ध्यान बताया कोई? हाँ, वो मैं उसी बात पे आता हूं। मैं उसमें क्या है कि जब हम अपना 1 घंटा देना शुरू करते हैं ऐसा, तो बच्चे, ओशो बताते हैं कि 4 साल की एज तक बच्चा 50% आदतें अपनी पकड़ लेता है और 50% वो आने वाली जिंदगी जो जीता है उसमें। और अक्सर ये होता है जब बच्चे हमारे छोटे होते तो पति पत्नी के या घर के झगड़े बहुत मसले अनसुलझे रह जाते हैं, तो बच्चे के पास उस समय पावर नहीं है, वो देख के सीखता है। अब वो 4 साल के बाद हम उसको समझाना शुरू करते हैं, अब उसके समझ में नहीं आनी, क्योंकि हमने उसको ऐसी जिंदगी दे दी है कि अब वो समझने के लायक नहीं है। वो देखेगा, जो उसने देखा है वो करेगा। उसने पिता को देखा, दादा को देखा, दादी को, क्रोध से भरे हुए, अब वो भी क्रोध करेगा। तो ओशो कहते हैं कि आपके 4 साल के तक बच्चे की वो जो अर्निंग है विचारों की, संस्कारों की लेने की, वो एक मैग्नेटिक फोर्सेस है। तो बच्चे को अब तो तनाव में है, उसके लिए क्या करें? तो आपने जिब्रिस का जो जिक्र किया वो ये है कि जिब्रिस मेडिटेशन एक ऐसा है, वो जैसे मैंने बताया कि आप 1 घंटा फ्री छोड़ते हो। हमारे घर के 99% झगड़े हमारे बोलने की स्टाइल से पैदा होते हैं, बोलने के ढंग से, ऐसे कैसे बात की, ये शब्द क्यों बोला। तो ओशो भी इसमें बोलते कि आपकी 90% झगड़े आपके बोलने के कारण पैदा होते हैं। और क्या जिन शब्दों का अर्थ है, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड हम बोलते हैं, और जिब्रिस मेडिटेशन है मीनिंगलेस वर्ड्स, यानी ऐसा शब्द आपको बोलना है 10-15 मिनट के लिए जिसका कोई अर्थ नहीं है। फिर आप क्या करोगे कि आप जब बोलते जाएंगे कि ऐसी अनर्गल भाषा जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो आपका माइंड जो तनाव से भरा है वो आपके सामने सरेंडर कर देगा, वो आपको छोड़ देगा। और फिर आप पढ़ भी सकते हैं, आप अच्छे से घर चला सकते हैं, आप अच्छे से कमा सकते हैं। तो आजकल जितने सुसाइडल साइकिक, एक्सीडेंटल केस और अटेम्प्ट मर्डर केस जितने भी ये सारे तनाव की वजह से हैं। तो जिब्रिस मेडिटेशन है, और ओशो में वो 7 दिन की एक थेरेपी होती है और बड़े दूर दूर से लोग जाते हैं पूना करने, हमारे पास भी आते हैं। तो जिब्रिस मेडिटेशन के बारे में ओशो बोलते कि आप 5 मिनट भी अगर आप उसे कर लें और 5 मिनट मौन बैठे, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपच की समस्या नहीं होगी, और जिसको अपच की समस्या नहीं होगी उसका दिमाग खुद से ही ठीक रहेगा। तो मैं मानता हूं कि बच्चों को जिब्रिस मेडिटेशन कराएं। अब जैसे जापान का उदाहरण, कितनी बड़ी टेक्निक खोजते हैं बच्चे, वहां कभी बच्चे को ये नहीं कहा जाता कि गुस्सा मत करो, उनको ये कहा जाता है अपने श्वास को देखो। हम
नेगेटिव बातें बोलते, गुस्सा करना गलत है। अब गलत को बच्चा करना चाहे, उसको सही गलत का पता ही नहीं है। जापान के अंदर बच्चे और चाइना के अंदर बच्चों को बोला जाता है, वो बोलते हैं जब गुस्से आता है तो बोले हेलो बेटा आप अपनी श्वास को देखो, इसको तेज मत होने दो, वो ऐसे बोलेंगे। और जिब्रिश मेडिटेशन भी जापानीज टेक्निक से आया है। जापान के जो संत हुए उनसे भी खलील जब्बार व्यक्ति संत होते थे, उन्होंने जिब्रिश मेडिटेशन को बनाया। तो इससे माइंड रिलैक्स रहेगा। अगर 5 मिनट के लिए बच्चे से एक ऐसी भाषा ला का पा को शाना शाफा कुछ भी मीनिंग नहीं हो उसका, वो अगर बुलवाना शुरू करे तो बच्चे का तनाव गिर जाएगा और उसको जो भी वो लिसन करना, उसको रीडिंग करना है, वो उसको बड़ा जल्दी होगा। तो ये तनाव को मुक्त करने का सबसे शानदार मेडिटेशन है जिब्रिश मेडिटेशन। तो इसके लिए अच्छा रहे बच्चों को सिखाएं और इसके बारे में आप इंटरनेट पे देखें, या अगर आप झज्जर से हैं तो यहाँ लेके आ सकते हैं बच्चों को, उसका इरिटेशन खत्म हो जाएगा। और बच्चों में पढ़ाई से रिलेटेड समस्या, खासकर इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक एग्जाम इन टाइम ट्रैक डिजीज, कि परीक्षा के समय एक टाइम ट्रैक आ गया, बच्चा पेट में दर्द बताएगा, सिर दर्द बताएगा, क्योंकि उसको डर है कि कहीं फेल ना हो जाए। वो उसको भी नहीं पता उसके अनकॉन्शियस से बीमारी आती है, पेट में दर्द मैक्सिमम बताएंगे। तो जिब्रिश मेडिटेशन से वो डर भी खत्म किया जा सकता है अगर आप ठीक से जिब्रिश को समझ लें तो।